लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें क्या गिवन है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर और इसकी जो शेडो है वो 4 मीटर है ऑन ग्राउंड। ऑफ कोर्स शेडो जो है ग्राउंड के ऊपर ही होगी। एट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम पे जो एक टावर है उसकी शेडो है 20। अब बताइए टावर की लेंथ क्या है। तो हम इसमें दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज़ अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट ए बी जिसको हमने पोल बोल दिया, और ये इसकी शेडो है। लेट अस से बी सी इज़ द शेडो। पोल की लेंथ 6 मीटर, शेडो की लेंथ 4 मीटर। सन यहाँ पे कहीं पे सन होगा, ठीक है, तभी तो शेडो जो है वो आगे की तरफ आएगी। देन इसी टाइम पे एक और वर्टिकल ऑब्जेक्ट है। लेट अस से दैट ऑब्जेक्ट इज़ सी डी जिसको हमने टावर बोल दिया। इसकी हाइट नहीं पता, लेट अस से एच इज़ द हाइट, लेकिन इसकी शेडो पता है डी ई। लेट अस से इज़ द शेडो। सॉरी, सी तो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया ना, तो यहाँ से सी को हटा के यहाँ पे एफ़ लिख लेते हैं। एफ टी या डी एफ एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता। लेट अस से एच, एफ को ई से ज्वाइन कर दिया तो ये ट्राइंगल बन गया। डी ई इसकी शेडो है, दैट इज़ 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड एच। अब क्योंकि ये दोनों वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ग्राउंड के साथ इन दोनों का जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90। सो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री। एंड मोर ओवर, क्योंकि ये दोनों जो शेडोज़ हैं वो एक ही टाइम पे बनती हैं, सो सी विल बी इक्वल्स टू ई, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, कि जब एक ही टाइम पे दो या तीन वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनेगी तो शेडो की टिप को उस वर्टिकल ऑब्जेक्ट के टॉप के साथ मिलाने पे जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। और एक टाइम पे सन एंगुलर एलिवेशन है वो सेम होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ डी ई। इसमें एंगल बी इज़ इक्वल्स टू एंगल डी। इसका रीज़न ईच 90, दो एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज ऑफ सेम मेज़र। और जो एंगल सी है वो एंगल ई के इक्वल है। इसका जो रीज़न, मतलब मेज़र तो इनका भी सेम है, रीज़न क्या है इसका, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। सिमिलैरिटी लिखते वक्त नेमिंग का खास ध्यान रखेंगे। लाइक जो बी है वो डी के इक्वल है तो बी की पोजीशन अगर मिडल पे है डी की पोजीशन मिडल पे आएगी। सी जो है वो ई के इक्वल है तो वो लास्ट पे चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स ए एफ के इक्वल आएगा। तो सिमिलैरिटी में जो नेम लिखेंगे दैट विल बी एफ डी ई। और क्राइटेरिया क्या है सिमिलैरिटी का, ए सिमिलैरिटी। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसलिए इनकी साइड्स की रेशियो सेम होगी। तो रेशियो के लिए ऐसे करेंगे, ए बी ओवर एफ टी, ए बी ओवर एफ टी दैट विल बी इक्वल्स टू बी सी ओवर डी ई, बी सी ओवर डी ई, एंड विच इज़ अगेन equals to AC over FE, AC over FE, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट टू फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे करके हमने साइड्स की रेशो बनाई। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, के जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स की रेशो सेम है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू 6 ओवर एफ टी नहीं पता, दैट इज़ एच। बी सी इज़ 4 एंड डी ई इज़ 28। 4 और 28 को कट किया जा सकता है 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू 42 मीटर। और एच क्या है, एच इज़ दी हाइट ऑफ दी टावर, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, एंड दैट इज़ 42 मीटर। सो बाय दिस वे जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं अगर उनमें हमें दो साइड्स गिवन है तो रेशियो बना के, सिमिलैरिटी करने के बाद रेशियो बना के हम तीन साइड्स अगर गिवन है तो चौथी वाली साइड फाइंड आउट की जा सकती है। तीन साइड्स मतलब दो साइड्स पहले ट्राइंगल की और दो दूसरे ट्राइंगल की, उसमें से कोई एक पता होगी, एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें एंड दैट इज़ कॉल्ड एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम ये आपको एनसीईआरटी में थ्योरम मिल जाएगी पेज नंबर 140 पे, पेज नंबर 141 पे, और थ्योरम है 6.6। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो ट्राइएंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ की रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल है। मींस इफ़ टू ट्राइएंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ their areas, or you can say ratio of areas of similar triangles. Ratio of areas of similar triangle is equal to square of ratio of their corresponding sides, their corresponding sides। ठीक है, कि अगर दो ट्राइएंगल्स सिमिलर हैं तब उनके एरियाज़ की जो रेशियो आएगी दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब कि लेट अस से here it is a triangle first, then there is again a second triangle, और ये दोनों ट्राइएंगल्स सिमिलर हैं। ट्राइएंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ की जो रेशियो आएगी, क्या गिवन है यहाँ पे, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। सो एरिया ए बी सी ओवर एरिया पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर करना है, तो ए बी ओवर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है एरिया थ्योरम का, कि अगर दो ट्राइएंगल्स सिमिलर हैं तब उनके एरियाज़ की जो रेशियो बनेगी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस इसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेट से आपको दो ट्राइएंगल्स गिवन हैं, ए बी सी इज़ सिमिलर टू डी ई एफ, लेट से दिस इज़ गिवन, एंड दोनों का एरिया गिवन है, एरिया ए बी सी इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया डी ई एफ इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेट से हमें ए बी गिवन है, ए बी की वैल्यू मान लीजिए 1, ठीक है, और हमसे बोला जाएगा डी ई फाइंड आउट करने के लिए। सो इसको एरिया थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें पता कैसे चलेगा एरिया थ्योरम अप्लाई करनी है, हिंट कहाँ से मिला, स्टेटमेंट की जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट की तरफ अगर देखा जाए तो उसी में लिखा हुआ है कि दो ट्राइएंगल सिमिलर हैं और दोनों का एरिया गिवन है। एक तो सिमिलैरिटी दे दी, एक एरिया दे दिया, तो एरिया थ्योरम डील ही एरिया से करती है विद एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्राइएंगल्स। तो हम यहाँ पे एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली। सो एरिया ए बी सी ओवर एरिया डी ई एफ दैट विल बी इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो यहाँ से बनाएंगे, ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ, ए सी ओवर डी एफ। अब क्योंकि हमें बाकी सब तो चाहिए ही नहीं, हमें तो ए बी और डी ई के साथ ही डील करना है, तो हमने बाकी की दो रेशियोज़ लिखी ही नहीं यहाँ पे। लिखने का फ़ायदा क्या है, उसको स्किप तो करना ही पड़ेगा। तो ए बी सी का एरिया है 4, डी ई एफ का एरिया है 9, विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाई डी ई स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा मैंने, आप 1 सेंटीमीटर लिख लेना स्टेटमेंट में, और डी ई की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमने स्क्वायर का रूट किया, देन यू विल गेट 2/3 इज इक्वल्स टू 1 बाई डी ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और उनको सॉल्व किया जा सकता है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट अस से गिवन है ए बी सी, दिस इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी, और फिर हमें ट्राइंगल के बाद और क्या गिवन है इसमें कि मान लीजिए, चलो इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। लेट अस से इस बी सी का एक मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। और अच्छा, ये जो ए बी सी है ये इक्विलेटरल है, दिस इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल full stop, D is midpoint of BC and BDE is another equilateral triangle. Find ratio of area BDE to area ABC। ठीक है, कि हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और उसके बेस का मिड पॉइंट है डी, और यहाँ पे अब बी डी ई ट्राइंगल बना सकते हैं। अब बी डी ई ट्राइंगल ऊपर वाली साइड भी बना सकते हो, नीचे वाली साइड भी बना सकते हो। लेट से मैंने नीचे वाली साइड पे एक ट्राइंगल बना ली बी डी ई, ठीक है जी। अब हमें ये बताना है कि ये जो छोटी सी ट्राइंगल बनी बी डी ई, इसके एरिया की रेशियो फुल ट्राइंगल के एरिया के साथ क्या होगी, राइट। अब क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हैं तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो लेट से मैंने ए बी को लेट किया 2a, लेट से ए बी की लेंथ है 2a, तो ए सी की लेंथ भी 2a हो जाएगी, इक्विलेटरल है। सिमिलरली बी सी भी 2a होगा। अब क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पे a यूनिट्स आ जाएगा ना, बी डी विल बी a यूनिट्स एंड डी सी विल बी a यूनिट्स बिकॉज डी इज़ अ मिड पॉइंट, राइट। अब जो बी डी ई है वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी भी तीनों साइड सेम आएंगी, a यूनिट्स, ठीक है, बी डी डी ई और बी ई। नाउ हमने फर्स्ट क्लास में ही ये सब पढ़ लिया था कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर एज ऑल इक्विलेटरल triangles are similar, therefore triangle BDE is similar to ABC। अच्छा, इसमें नेमिंग का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि पहली ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 हैं, दूसरे के भी तीनों एंगल 60 हैं, तो हर एंगल एक दूसरे के साथ मैच करेगा, जिसको मर्जी जहाँ लिख सकते हैं। तो बी डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, ट्राइंगल बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी। वैसे ना भी लिखें तो चलेगा बिकॉज ऊपर हमने लिखी दी है कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो इट इम्प्लाइज। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ की रेशियो बनाई जा सकती है। सो एरिया बी डी ई ओवर एरिया ए बी सी विल बी इक्वल्स टू, इनकी जो साइड्स की रेशियो होगी उसका स्क्वायर, बाय विच थ्योरम, बाय एरिया थ्योरम। तो एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट यही तो है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया की रेशियो होगी स्क्वायर के इक्वल होगी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बी डी की वैल्यू स्मॉल ए बी की वैल्यू 2a, इसका कर दिया स्क्वायर, a से a कट गया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों के एरियाज़ की रेशियो लिखें, एरिया बी डी ई रेशियो एरिया ए बी सी दैट इज़ इक्वल्स टू 1:4, ठीक है। एक तो ये हो गया आंसर। दूसरा, इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लेट अस से बी डी का एरिया हमें दे दिया या ए बी सी का एरिया हमें दे दिया जाए। लेट अस से ए बी सी का एरिया हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ बी डी ई। तो हम इसी रेशियो को यूज़ करके जो बी डी ई का एरिया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एज वी नो एरिया बी डी ई ओवर
ABC is equals to 1/4. It implies एरिया, अच्छा जो BDC का एरिया है उसको मैंने कैपिटल A बोल दिया, ओवर ABC का तो मुझे गिवन है 36 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 36/4 आंसर विल बी 9 centimeter square, and this is the area of triangle BDE.